ने रखी, नहीं तो 1.25 लाख के दल में मेरी क्या हस्ती थी अगर मेरा बाबा मेरे साथ ना होता। जैसे ही ये बात कही तो वो बाबा गोरखनाथ अपने असली वेश में प्रकट हो गया। बच्चा, ये ना मुसलमान फकीरों की दरगाह है, ना मैं मुसलमान फकीर हूं। ये तो आपत्ति काल में तेरे धर्म की परीक्षा लेने के लिए मैंने अपनी माया से इस दरगाह का निर्माण किया। मैं देखना चाहता था कि आपत्ति के समय में मेरा चेला अपने धर्म को तो नहीं त्याग देता। गुग्गा महाराज पैरों में गिर गया। ये गुरुजी, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं धर्म को त्याग दूंगा? मेरे तो पूर्वजों ने एक धर्म की कामना के लिए महाराज अपने बच्चों तक को चीर करके साधुओं का शेर जिमा करके उनका सत्कार किया। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ऐसे राजा महाराजा हो गए दुनिया के अंदर कि जिन राजा रानियों ने अपने अकेले बेटे को चीर करके आरी से साधुओं का शेर जिमा, लेकिन धर्म को नहीं जाने दिया। आज उनके नाम गाए जाते हैं इतिहास के अंदर। बाबा एक काम कर दे मेरे नाथ, इस जगह को भी आबाद कर दे ताकि दुनिया देख लेंगे यहाँ कभी गुग्गे महाराज के धर्म की परीक्षा करी थी महाराज गोरखनाथ जी ने। तो दरगाह बताते हैं कि आज भी मौजूद है बागड़ देश के अंदर। हाजी रतन पीर के नाम से उस जगह का नाम है। उस मौला वेशधारी का नाम हाजी रतन पीर था। अब बाबा गोरखनाथ जी कहने लगा कि ले बच्चा, अब एक काम कर, तू चल मेरे साथ। बाबा गोरखनाथ जी महाराज बागड़ वाले को लेकर के कहा जहां आजकल गोरख टीला है, वो जंगल बियाबान में आ जाता है और 14 से 14 चेलों के बीच में बागड़ वाले को भी योग विद्या का ज्ञान देना शुरू कर दिया। महात्मा गुरु गोरखनाथ तो 16 कलाओं के अवतार, हर ज्ञान से भरपूर, अपने चेले को जो ज्ञान दिया तो बताते हैं कि 6 महीने का समय बीत गया और उधर माता बाछल के कहने से रानी सीरियल ने कमरे के अंदर दाब का आसन लगा करके तुलसा की माला लेकर के हाथ में भजन करने के लिए बैठ गई। 6 महीने हो गए उस रानी को भजन करते करते महल के अंदर। तन सूख करके कांटे के समान हो गया। न जाने मेरे पति को दोनों समय कहीं भोजन प्राप्त होता है या नहीं होता है। एक समय भोजन करना रुखा सूखा शुरू कर दिया। उस रानी ने धरती माता में लेटना शुरू कर दिया। मेरे पति को न जाने कहाँ कैसे विश्राम होता होगा। अगर मैं पिलंग निवारियों पर लौटूं, मेरा पति धरती माता में लौटता होगा तो मेरा पतिव्रता धर्म नहीं है। ये थे वीर मर्दों के कायदे, इनको कहते थे वीर मर्द के जोड़े। 6 महीने के बाद भजन करते करते रात का समय महात्मा गोरखनाथ धूने के ऊपर विराजमान आकाशवाणी हुई, ए नाथों के नाथ, इस अपने चेले ने रानी से मिलने के लिए भेज दे, नहीं तो उसका अंत समय आ जाएगा और वो पाप आपको लगेगा महाराज। तो बाबा गोरखनाथ जी ने बागड़ वाले को आवाज लगाई, है बच्चा जारवीर, आदेश गुरु जी आदेश। बच्चा भाई मेरे कहने से तुझे एक जगह जाना होगा बेटा। बाबा आदेश करो, जहां भी कहोगे वहीं जाऊंगा। बेटा घोड़े पे काठी घेर, कहीं लंबा जाना गुरु जी? हाँ बेटा आज बहुत लंबा जाना होगा तुझे। बागड़ वाले ने घोड़े पर काठी घेर कर तंग खींच दिया। आदेश करो गुरुजी। बेटा आज अपने महल में चला जा, रानी सीरियल से मिलने के लिए। वह तेरी बाट देख रही, भजन कर रही, भगवान का बैठी हुई सिंहासन ला दिया परमात्मा का उस तेरी रानी ने। आकाशवाणी हुई मुझे बेटा। सुन के महल का नाम गुग्गा महाराज जर जर रोने लगा। बाबा ये क्या कह दिया?
ए मेरे नाथ, अगर मैं अपनी माँ का एक वचन भी पूरा ना कर सका तो धिक्कार है मेरे जीवन को। जिस मेरी माँ ने 12 साल थारे धूनों की सेवा करी, तब जाकर के कहीं मेरे दर्शन करे, आज मैं छतरानी के वचन को तोड़ दूं, धिक्कार है मेरी यह जिंदगी। ना बेटा, मैं नहीं कहता कि तू अपनी माँ के वचन को तोड़। बेटा रात के समय जाइए, रात के समय आ जाइए, रानी से मिलकर पल्ला ना भिड़ जा तेरा, रानी के साथ में सत खराब हो जाएगा तेरा। सत के साथ में जाइए, सत के साथ में आइए बेटा, तेरा नाम रह जाएगा दुनिया में। लेकिन उस रानी से मिलकर आना पड़ेगा तुझे। गुग्गे महाराज ने गुरु की आज्ञा लेकर के घोड़े पे मारा फलारा, और घोड़े ने जो मारा पौड़ धरती माता में ऐसा बजा जो ढोल का डंका बजा रहे। उतर कर घोड़े से नीचे बैठ कर रोने लगा, बाबा इस बैरी का पोड़ तो सारे शहर ने जगा देगा, मैं तो महाराज माँ की चोरियों में लड़ने के लिए जा सकूं। ये घोड़े के पोड़ की आवाज सुनकर तो सब जाग जाएंगे महाराज। तो बाबा ने अपनी माया से घोड़े के सूमे से कर दिए जैसे मोम के लिए, खूब खुदा का देख अगर इसका खड़का हो जा। बाबा नचाया वो बागड़ वाला लीले घोड़े ने खूब, पर घोड़े के पोड़ों की तो आवाज नहीं हुई, क्योंकि वो तो रेतीला जंगल था बागड़। ले बेटे चला जा। अब बागड़ का महाराज वो घोड़े पे सवार, वो 90-95 किलोमीटर का टुकड़ा जंगल बियाबान, वहां से गुजरता हुआ महल के दरवाजे पे पहुंच गया। महल के दरवाजे पे जाकर के देखता क्या है के मूंगा बांधी हाथ में लेकर तलवार महल पर घूम घूम कर पहरा लगा रही रात के समय। गुग्गे महाराज ने बांदी को आवाज लगाई, बांदी अब क्या तो मूंगा बांदी कह रही, क्या बागड़ वाला कह रहा, दोनों के क्या जवाब हो रहे सुनेंगे बड़े भाव के साथ। भाई मूंगा बांदी, अरे कौन है भाई? कौन है भाई? पहचान नहीं आया क्या? नहीं मैं नहीं पहचानती भाई। मैं इन महलों का महाराज जारवीर, जाकर के जगा दे मेरी रानी सीरियल को, कह देना कि उससे मिलने के लिए आया हूँ। अरे क्यों झूठ बोलता है भाई? वाह रे वाह परमात्मा, जिस महलों में बांदी तलक मुझे नहीं पहचान रही, महारानी क्या पहचानेगी? मेरी बात सुन ले बांदी। सुनाइए। हिर फाटक खोल दे बांदी, क्यों जादे वार लगावे, और सीरियल रानी मारे महल में क्यों फाटक खुलवावे, अरे क्यों फाटक खुलवावे, अरे फाटक खोल रे बांदी, क्यों जादे वार लगावे, और सीरियल रानी मारे महल में क्यों फाटक खुलवावे, क्यों फाटक खुलवावे।
या ईश्वर की माया। समझ गई मैं परदेसी तू जान दिखावने आया। तेरा मेरी माता ने लिखा था छोटा, या ईश्वर की माया रे बंदी, या ईश्वर की माया। अरे ब्रह्माल ने गाया, ब्रह्माल ने गाया जो सजनो और सबने शीश झुकावे। सीरियल रानी हमारे महल में क्यों फाटक खुलवावे, क्यों फाटक खुलवावे। अरे फाटक खोल दे बाती को चार बार लगावे। अरे सीरियल रानी हमारे महल में क्यों फाटक खुलवावे, क्यों फाटक खुलवावे। भाई भक्तों, एक बार हमारे जो साजिंदे हैं इनके लिए तालियां बजा दो, बड़ी मेहनत कर रहे बच्चे। और को थोड़ा दान भी भिजवाते रहो, थोड़ा थोड़ा हौसला बढ़ा रहे साजिंदों का भी करते रहो, थोड़ी थोड़ी मेहरबानी। इतना ज्यादा धन नहीं मांगते हम थारे से, पर थोड़ा थोड़ा सा भी आता रहेगा तो भी कण कण से मन हो जाता है। बड़ी आशा है हमें इस गांव से भी। गानियों वह बांदी कहती है, रे चोरों के पहरे आया, अगर इन महलों का सरदार होता दिन में आता भाई। अरे हमारे राजा का भेष बना का आ गया, तू रानी का सर तोड़ना चाहता है, तू पागल है। तुझे पता नहीं मैं पूरी रात महल की छत पे घूम घूम के पहरा लगाती हूँ। अगर एक बार भी शोर मचा दिया चारों तरफ से ये शहर घेर के तुझे बेमौत मारेगा। भाग जा, अपनी जान बचा के। कहां का गुग्गा महाराज बना फिरे। बागड़ वाला कहने लगा, बांदी क्या तू भी नहीं मुझे पहचानती? मैं किसी ने नहीं पहचानती। कौन है? मुझे आदेश से माता बाछल का कि रात के समय इस महल के नजदीक से कोई आवे तो शोर मचा देना। मैं तो शोर इसलिए नहीं मचा रही कि न जाने तू कोई रास्ता भूल के बटमारा आ गया या भूखा प्यासा आ गया इस महल की तरफ। भाई तुझे प्यास लगी तो पानी लटकाऊं तेरे लिए, और रास्ता भूल गया हो तो तुझे रास्ता बता दूं, चला जा अपने मार्ग, अपनी जान बचा। प्रेमियों, सवेरे 4 बजे का समय हो जाता है। बांदी के साथ झगड़ते झगड़ते गुग्गे महाराज ने मंदिरों में शंख की ध्वनि होगी तो गुग्गे महाराज ने जान लिया कि अब तो दिन निकल गया, शहर जाग गया। क्योंकि पहले हमारे बड़े बुजुर्ग 4 बजे खाट छोड़ देते थे। नियम था गृहस्थी का, 4 बजे के बाद में शाना आदमी कोई चारपाई पे नहीं रहता था। चारपाई छोड़ करके बिस्तर इकट्ठा कर देते थे 4 बजे। और आज दिन 2 लाठी चढ़ जा। बहन बेटी घर में 8 बजे तक सोई रहे। घर के चाय की बाट देख के जंगल में चले जाएंगे। बहू उठी नहीं के कहे भाई तड़की झगड़ा हो जाएगा। जो सनु कहेंगे तड़की बखत उठ जा। सासू तड़की झाड़ू पोछा कर ले घर में, जब बहू उठेगी फिर वह नहान चलेगी। 10 बज जाएंगे चाय बनाने में। कुंडवा मर जो भूखा सारा। और जो उसे एक बार कह दिया घर में तड़की कलेश पैदा हो जाए। सरकार ऐसी आई और कहेगा कुछ अदगैर कान का फोन लग रहा। चार बजे शहर जाग जा। बागड़ वाले ने सोचा चलने में फायदा है। बंदी को कहा कि बंदी ले मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखिए दिल निकलते ही अगर तेरे पे करोड़ों की बरसात ना हुई तो मुझे भी गुग्गा महाराज कौन कहेगा। देख करके ये वरदान वो बागड़ का राजा हो घोड़े पे सवार महल छोड़ करके जंगल बियाबान में चला जाता है।
रानी सीरियल भजन में से उठी, बांदी को आवाज लगाई। बांदी चौंकी डाल करके एक लोटा जल का लिया, मैं हाथ मुंह धो करके कुरला दातमन करूंगी। बांदी ने पटड़ा बिछाया, पटड़े पे रानी सीरियल बैठ गई। बांदी हाथ में जल का लोटा लेकर के पास में खड़ी थी। एकदम से रानी रोने लगी कि बांदी, रात जने सपने में मेरा महाराज मेरे से मिलने के लिए आया, बार बार कह रहा राजा संजय की बेटी फाटक खुलवा दे, मैं तेरे से मिलने के लिए आया, लेकिन मैं निर्भाग नींद से ना जाग सकी, मैं अपने पति का स्वागत ना कर सका। जैसे ही रानी ने रोना शुरू किया तो वह बांदी कूक मार कर रोने लगी कि रानी, तेरे तो सपने में आया मेरे साथ, तो 4 बजे झगड़ता रहा खड़ा हुआ रोटी के बार बार कहता रहा कि जाकर के सीरियल ने जगा दे, मैं 2 बात करने के लिए आया, लेकिन मुझे माता का आदेश नहीं था। भाई इतनी बात बांदी की सुनी, कुरला दांतमन करना तो गई भूल, नो को लट्टू का ठाकर कोरडा बांदी के फटकारने शुरू कर दिया। रामजादी तेरी इतनी ताकत कि मेरे महाराज मिलने के लिए 6 महीने के बाद आए और तेने उनको भी वापस कर दिया। बांदी तो लोटी फिरे धरती पे, बजरा कोरडा। बांदी कह लगी रानी ते के बेटी मेरा होर न मारे, यू तो उस महाराज का वरदान दिया हुआ पूरा हो गया। कह कहा था कि दिल निकट तो ही तेरे पे कोरडों की बरसात होगी। और बेटी कह जब भी वो बागड़ का महाराज आवेगा तो मैं तुझे जगा दूंगी लाडली, ये मेरा वादा है। उधर वो बागड़ का राजा जाकर के बाबा गोरखनाथ के डेरे में और गुरु के पैरों में गिर के जर रोने लगा। रे बाबा कहाँ भेज दिया, तेरा भला हो जा तेरा। वहां तो बांदी सार की मुझे भूल गई, रानी तो मुझे क्या याद करेगी। प्रेमियों कुछ दिनों का समय बीत गया, भगवान जाने 10 दिन बीत गए या 20 दिन बीत गए। एक दिन बाबा गोरखनाथ फिर आदेश दे दिया, ले भाई आज और चले जा बेटे मिलने के लिए रानी से। बाबा मैं नहीं जाने, मेरा ना अपमान करवावे मेरे नाथों के नाथ ना, बेटा आज चले जा मेरे कहने से। नहीं महाराज मैं नहीं जाने। बेटा मेरी सुन ले बात, पहले तो भाइयों ते खोया, फिर तू राज ते खोया। अगर मेरा ये बच्चा नहीं मानेगा तो पीरी फकीरी से खो दूंगा, दुनिया से नाम मिटा दूंगा। जब इतनी बात बाबा गोरखनाथ फकीर ने कही तो बागड़ का राजा पैरों में गिरकर रोने लगा। गुरुजी एक यही चीज बाकी है मेरे नाती से ना मिटा दे, मैं जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा। जा चला जा फिर मिलने के लिए रानी थे। वो क्या घोड़े पे सवार वो बागड़ का महाराज घोड़ा दौड़ाता हुआ फिर अपने महलों पे पहुंच जाता है। और कैसे राजा संजय की बेटी ने जगाया वो बागड़ का महाराज सुनेंगे बड़े भाव के साथ। भाई शीशो बसे भाई ओ सीरियल रानी सीरियल रानी एक बार बोल क्यों खामोश हो गई। ओ सीरियल रानी एक बार बोल क्यों खामोश हो गई। वो तेरा पति मिलन ने आया रे के नौरस हो गई। ओ सीरियल रानी एक बार बोल क्यों खामोश हो गई। ओ संजय एक बार बोल खामोश हो गई।
जैसे ही गुग्गे महाराज ने आवाज लगाई तो वह बांदी कहती है घोड़े वाले, उस दिन की कोरडों की मार से आघात आज तक भी दुख रहा है महाराज। मैं जाकर के सीरियल रानी को जगाती हूँ, आप खड़े रहो। जाकर के सीरियल के कमरे में आवाज लगाई, ले बेटी जो घोड़े वाला उस दिन आया था मिलने के लिए, आज फिर तेरे से मिलने के लिए आ, कह रहा कि राजा संजय की बेटी ने जगा दे, मैं दो बात कर लूं। सुनकर के इतनी बात रानी सीरियल अपने कमरे से बाहर आई और मैन गेट पे पहुंच गई। जाकर के कहने लगी घोड़े के सवार, आप कहते हैं कि मेरे महाराज हैं। गुग्गा महाराज कहता है रानी क्या तू भी भूल गई मुझे? उस दिन तो बांदी ने दिन काट दिया था, तू भी दिन काट दिया, मैं तो मिलने के लिए आया तेरे से। रानी कहती है ये बात नहीं है, बात यह है कि मेरे पति के धोखे में अगर किसी गैर इंसान ने इस महल के अंदर कदम रख दिया, मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरे पति की शान को बट्टा लग जाएगा। महाराज अगर आप इन महलों के सरदार हैं तो मेरे पति के पास में मेरे पिता की दहेज में दी हुई 3 निशानियां मौजूद है और आपको यह भी पता है कि इस महल के अंदर गुप्त मोरी कहां छुटी हुई है। ये सिर्फ 3 प्राणियों को ही पता, किसी चौथे आदमी को पता नहीं है। वो घर भी घर नहीं रहता, जिस घर की सारी बातों का भेद घर के हर आदमी को होता है वो घर घर नहीं होता, घर नहीं चला करता। वो इस गृहस्थी के धंधे को चलाने के लिए बड़े नियम होते हैं गृहस्थी के। कुछ बातें ऐसी होती है घर के अंदर जो हर जीव को नहीं पता होता, घर के अंदर वो बात गुप्त रखी जाती है। मेरे पति के पास में 3 निशानी मौजूद है, हाथ का अंगुस्ताना, पटका और कटार, जिनके ऊपर राजा संजय का नाम खुदा हुआ है। महाराज गुप्त मोरी के रास्ते से मैं तीनों चीज अपने भाले पे लपेट के अपने दुसाले में महल में पहुंचा दे, मैं उनकी पहचान कर लूंगी, गेट खोल दूंगी। गुग्गा महाराज कहता है धन्य है रानी तुझे, जय हो तेरी, अरे छतरी की जाई तेरी जय हो। चल तुम महल के अंदर अंदर उस मोरी के पास में बाहर बाहर सारा घूम गए। गुग्गा महाराज वो घोड़े पे सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां पहुंचा जहां महल में गुप्त मोरी छुटी हुई थी और सीरियल रानी अंदर अंदर महल में वहां पहुंच जाती है। महाराज ने होकर के घोड़े पे खड़ा मार का भाला वो पत्थर हटाया गुप्त मोरी में लगा हुआ, अपने कंधे का दुसाला उतार कर पटका कटार और हाथ का अंगुस्ताना निकाल कर बांध के अंगोछे में लपेट के भाले पे मोरी के रास्ते अंदर पहुंचाया। लदेख रानी कर पहचान। रानी देख करके उन 3 निशानियों को धरती में टक्कर मारनी शुरू कर दी। जा रहे मेरे भाग, जिसके साथ मैं फेरे लेकर के इस महल में आई थी, आज मैं उसी पर संदेह करी। आपत्ति के समय में ये साया भी साथ छोड़ देता है इंसान का। हे महाराज आप मैन गेट पे पहुंचो, मैं जाकर के गेट खोलती हूँ। गुग्गा महाराज वापस गेट पर आया, सीरियल रानी अंदर अंदर महल के गेट पर आई, लेकिन वहां तक आते आते छतरानी का ख्याल बदल गया। जो दुश्मन चाल चलनी चाहता है उसके बहुत इरादे पक्के होते हैं। किस दुश्मन ने ये निशानियां और जगह ना बनवा ली हो मेरा धर्म बिगाड़ने के लिए, क्योंकि दुनिया के अंदर शोर मचा हुआ है कि गुग्गा महाराज दसोटे में गया हुआ, घर पे दोनों रानी अकेली है। बागड़ वाला कहता है रानी दरवाजा खोल दे। महाराज ये दरवाजा नहीं खुलेगा। क्यों? महाराज हो सकता है कोई दुश्मन ये ऐसी निशानी कहीं और बनवा ली हो। महाराज मैं ये गेट बिल्कुल नहीं खोल लूंगा।
मेरा पति तो इतना बलवान है, पैर की ठोकर मार देगा तो ये गेट के संकल ताले अपने आप टूट जाएंगे। और अगर कोई गैर इंसान है तो चाहे हाथी भी टक्कर मारो जाओ, ये गेट अपने आप नहीं खुलेगा। देखिए मेरे मेहरबानों, पहले किलों के ऐसे ऐसे फाटक हुआ करे थे। बागड़वाड़ा कहता है, ले रानी आज तू भी मेरी दुख में परीक्षा ले ले। घोड़े से नीचे उतर के बाबा गोरखनाथ के नाम की दुआई दी है, मेरे नाथों के नाथ। अगर मेरी मां ने सच्चे मन से तेरी 12 साल सेवा करी हो तो बाबा आज मेरी पैर के ठोकर लगने से ये गेट के संकल ताले टूट के ये गेट खुल जा, नहीं तो मेरे नाथ मेरे तो कलंक लग जा। ये नाथ मेरी इज्जत राखिए मेरे मालिक। होकर का खड़ा सज्जा पैर की ठोकर मारी तो बताते हैं कि गेट के संकल ताले टूट करके अपने आप वो गेट खुल गया। बोलिए श्री जहारवीर महाराज की। रजे बोलने में तो जोर लगा दो, इसमें तो रुपये नहीं देने पड़ रहे तुम्हें। गजब हो गया, बिल्कुल नेस्ती छारी भी। अतड़ के बागड़वाड़ा घर में कहीं फुंकार मारता पाएगा, खिलकी मारेंगी फिर। देखिए नहीं हमारे घर में क्या आ रहा। और आप जितने भक्त बैठे हैं आप सुनने वाले हो, जो नहीं सुनने वाले थे वे जा लिए, जिन्होंने नींद अच्छी लगे थी आधे पौन घंटे की कथा रह रही, बस ध्यान से सुनो। आज की इस प्रकार चेतन रहो। तो बागड़ का महाराज सीरियल के साथ साथ वहां पहुंचा जिस कमरे में दाब का आसन लगा रखा था, भजन करती थी सीरियल रानी। सूख करके तन कांटा हो गया। गुग्गे महाराज ने कहा, रानी मैं ही तो चला गया था इस महल से, मैं कुछ लेकर तो गया नहीं। ये धन की तो कमी है नहीं इस महल में, क्या कारण है? महाराज जिस दिन से आप चले गए थे पतिदेव, उसी दिन से मैंने धरती माता में लेटना शुरू कर दिया। न जाने मेरे पति को कहीं खाट बिस्तरा मिलता है या नहीं मिलता है। एक समय रूखा सूखा भोजन करती हूँ महाराज, मेवा मिष्टान पकवान सबका मैंने त्याग कर दिया। मेरे पति को कौन पकवान बना करके देगा? धिक्कार है उस स्त्री के जीवन को जिसका पति दुनिया में मुसीबत उठाता फिरता हो और वह सत पकवानी भोजन बना के खावे। धिक्कार है उसके जीवन में। प्रेमियों, गुग्गे महाराज को रानी सीरियल को बतलाते बतलाते सवेरे का समय हो गया। मंदिरों में शंख की ध्वनि होगी। गुग्गा महाराज कहता है, रानी मेरा चलने का समय हो। रानी कहने लगी, महाराज या तो मुझे अपने साथ लेके चल, नहीं तो मेरे टुकड़े कर दे, मेरे पास ये दुख सहन नहीं होता। गुग्गा महाराज कहता है, रानी एक बात का वादा कर कि तू मेरी माँ के सामने जिक्र नहीं करने की कि मैं तेरे से मिलने के लिए आता हूँ। अगर तू ये मुझे वचन दे दे तो फिर तो मैं तेरे से मिलने के लिए आता रहूँगा। लेकिन एक बात की दुआई मेरे बाबा ने दी है कि पल्ले से पल्ला ना भिड़ जा रानी का, नहीं तो सत टूट जाएगा बेटे। रानी कहती है, प्राणनाथ मैं तो आपके दर्शन पा करके ही तृप्त हो जाऊंगी महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या जोड़ा दुनिया के अंदर, कैसे कैसे जोड़े होकर के चले गए दानियों, उनके नाम अमर हो गए संसार में इतिहास। आज करोड़ों की संख्या में नंगे पैरों जाकर के दुनिया